नमस्कार, मैं हूं विश्वेश ठाकरे और आप देख रहे हैं नेताजी ऑन एयर हैं। तो आज हम मुलाकात करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से। बस्तर का छत्तीसगढ़ की राजनीति में अहम स्थान रहा है। दीपक बैज बस्तर के बड़े नेता हैं, वहां से सांसद रह चुके हैं। तो उनसे जानेंगे उनकी इस राजनीतिक यात्रा के बारे में और इस दौरान उनसे पूछेंगे कुछ तल्ख और तीखे सवाल जिनका जवाब पूरा छत्तीसगढ़ जानना चाहता है। तो आइए मिलते हैं दीपक बैज से। कैसा चल रहा है आपका, कैसे हैं? बस अब तो दक्षिण विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ जी। अब बस 2 दिन से हम लोग हैं, थोड़ा सा उसका स्टडी और कर रहे हैं। फिर आज ड्यूटी लगी चंद्रपुर के लिए, ये ऐसे फ़ोन आया, बस चंद्रपुर जाने की तैयारी। अच्छा, हम लोग जो मतलब बस्तर से बाहर के लोग हैं वो आपकी पहचान ऐसे जानते हैं कि यार ये सबसे युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो एक तो आपका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, जितना मतलब मैं जानता हूँ राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। उसके बाद आप सक्रिय तरीके से जनपद की राजनीति में आए, फिर आप विधायक बने, फिर सांसद बने और अब प्रदेश अध्यक्ष तक का सफ़र कैसे रहा ये जर्नी? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक विरासत के परिवार से तो आया नहीं। मैं स्वयं स्ट्रगल करके, मेहनत करके NSY यूथ कांग्रेस, फिर ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष, फिर 2013 से 18 विधायक, फिर 18 में सेकेंड बार विधायक, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद कि बस्तर की जनता ने लोकसभा सांसद के रूप में चुना, जो हम लोग बस्तर 23 साल बाद उस सीट को जीत पाए थे कांग्रेस। तो इस तरह से 5 साल लोकसभा में काम करने का अवसर मिला और लोकसभा में काम किए तो ये है कि लगभग हम लोगों ने बस्तर से लेके छत्तीसगढ़ प्रदेश, देश के अन्य मुद्दों को हम लोगों ने टच किया। उसी कारण कहीं ना कहीं लगा कि हाईकमान को शायद छत्तीसगढ़ का पार्टी का कमान देना चाहिए, तो हाईकमान ने कमान दिया पार्टी का। तो आज मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हूँ। मेरा सौभाग्य है कि इतना कम समय में पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया और आज पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में, एक छोटा सा कार्यकर्ता को आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। आज प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व ईमानदारी से मैं। तो इसी से जुड़ा एक सवाल भी ये आता है कि विधानसभा में हार हुई, लोकसभा में हार हुई, उसके बावजूद दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। तो दिल्ली कनेक्शन बहुत तगड़ा है या फिर कोई बनने के लिए तैयार नहीं है दूसरा? नहीं, देखिए ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखिए ये सच्चाई है कि विधानसभा चुनाव एक तो बड़ा एक्सीडेंटल है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि चुनाव छत्तीसगढ़ हार जाएगी, कांग्रेस हार गई। लेकिन लोकसभा चुनाव भी हमारे फेवर में नहीं रहा जितना होना चाहिए उतना। पिछले समय 2 सीट हम लोग जीत के आए थे, इस समय 1 सीट जीत के आए। लेकिन पार्टी का आदेश है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और सरकार के हर छोटी बड़ी मुद्दों को आज जनता के बीच में रख रहे हैं। आप देखेंगे दक्षिण विधानसभा चुनाव अभी लड़े तो दक्षिण विधानसभा भी संगठन बेहतर रूप से पार्टी ने चुनाव लड़ा है। उसी का नतीजा है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 67,000 से जीतने वाली सीट विधानसभा में, 92,000 से लोकसभा चुनाव में जीतने वाली सीट आज 0 पे आ गई है। आज भारतीय जनता पार्टी देखेंगे 23 तारीख हालांकि रिजल्ट आएगा तो पूरी तरह से वेंटिलेटर में। कहीं ना कहीं संगठन एक बेहतर रूप से काम कर रही है छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस, और सरकार की छोटी बड़ी नाकामियों को जनता तक उजागर करने में उनकी विफलता। आपने खुद कहा कि बड़ा आश्चर्यजनक हार हुई पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की। अगर मैं आपसे एक सबसे बड़ा कारण पूछूं कि एक कांग्रेस की बड़ी गलती जिसके कारण ये हालात हो गए कि जीतते जीतते पार्टी जो है वो पूरी तरीके से धराशायी। देखिए कोई एक गलती कहा जाए मैं तो हार का कोई कारण एक कारण नहीं होता है, छोटी छोटी कारणें होती हैं। उन कारणों के वजह 3, 4, 5, 6 कारण छोटी छोटी होती हैं, उन कारणों की वजह से हार हुई है मैं समझता। लेकिन नो डाउट कि हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कि इतना बेहतर काम किया बस्तर से लेकर सरगुजा तक, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, सभी वर्गों के लिए बेहतर काम किया। उसके बावजूद भी हम लोग चुनाव हारना, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। लेकिन ठीक है, जनता जनादेश। भ्रष्टाचार मुद्दा था क्या पिछले चुनाव में? देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सेंट्रल एजेंसी का पूरी तरह से खुलेआम दुरुपयोग किया है। ED, CBI, IT पूरी तरह से दुरुपयोग कर हमारी सरकार को बदनाम करने की काम किया। कहीं ना कहीं इसका रीजन भी है। आज
आज क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ आज। चाहे आप बात कर ले इसका पीएससी का, पीएससी का अभी तक जांच नहीं कर पाई है सरकार। 1 साल होने जा रहा है ना, पीएससी का जांच नहीं कर पाई है। शराब घोटाले पे सिर्फ एफआईआर दर्ज कर दी, उससे सिवाय कुछ नहीं। आप देखेंगे आप महादेव ऐप पे तो हमारी सरकार ने ही बहुत सारे एफआईआर कर दी और बहुत सारी कार्रवाई कर दी। आज तक किसी को सरकार ने नया काम किया है क्या? महादेव तो आप आज भी चालू तो है। उसमें तो आपके बड़े नेताओं का नाम था। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ ना, सिर्फ बदनाम करने के लिए इन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी और उसके अलावा आज तक गिरफ्तारियाँ किसी हुई है क्या? नहीं हुई है। और उसको अभी ईओडब्ल्यू को सौंप दिया, फिर ईडी जांच करती है, सीबीआई जांच करती है, उसके बाद ईओडब्ल्यू को सौंपना। मतलब मैं समझता हूँ कि सरकार सिर्फ खानापूर्ति कर रही है और सिर्फ किसी भी हालत में चुनाव जीतने के लिए हमारी सरकार को बदनाम बस्तर में का ऐसा काम। क्या हुआ कि 12 सीटें विधानसभा की आप हार गए और उसमें आपने भी चुनाव लड़ा था और ये भी बोला गया कि जो राजमन बेंजाम थे, जो जीतने वाले कैंडिडेट थे, उनकी टिकट आपने काट दी कि अगर आदिवासी कार्ड चल गया तो आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नहीं, हम लोग तो कभी सोचा भी नहीं और न ही मैं कभी ऐसा सोचा हूँ। रही बात हाँ बस्तर में कि भारतीय जनता पार्टी क्रिश्चियन वर्सेस आदिवासियों को लड़ाने का काम किया है, भाई से भाई लड़ाने का काम किया है, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है, कहीं ना कहीं उसमें सफल हुई है। और बस्तर में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हमेशा बस्तर को अशांत करने का काम किया है। आप देखेंगे बस्तर में हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार के लिए, माता बहनों को रोजगार के लिए गारमेंट फैक्ट्रियाँ, कपड़ा फैक्ट्रियाँ बनाई। दंतेवाड़ा देख लीजिए आप, बीजापुर देख लीजिए आप, सुकमा देख लीजिए आप। उसके बाद वहाँ के आदिवासियों को जल जंगल ज़मीन के हक दिया। उसके बाद वहाँ पे हमारी सरकार ने इमली, महुआ, टोरा, चिरौंजी का रेट हमारी सरकार ने बढ़ाई। मतलब इस तरह से हमारी सरकार ने बस्तर के आदिवासियों के लिए इतना बड़ा काम किया कि इतना अच्छा काम करने के बाद भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की साजिश वहाँ पे सफल हुआ। अच्छा, वो उसी आपने का कहीं ना कहीं क्रिश्चियन की बात कर ली, आपने चर्च का फीता काटा, आप पे धर्मांतरण के आरोप हैं, आपको पास्टर तक के कहा जाता है। लोगों ने तो ये कह दिया कि दीपक बैज क्रिश्चियन बन गए। क्या कहते हैं? देखिए, हमने कभी भी किसी भी, अगर आपके पास फोटो वगैरह होगा तो मुझे भेज दीजिए, किसी भी चर्च का हमने फीता नहीं काटा है। हाँ, किसी अगर क्षेत्र में जा रहे, मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, मैं मंदिर भी जाऊँगा, मस्जिद भी जाऊँगा, चर्च गया तो क्या बुरा किया? क्या बुरा किया बताइए? गुरुद्वारे भी जाऊँगा, गुरुद्वारे गया तो क्या बुरा किया? कहीं हम लोग रास्ते में गुजर रहे हैं, कोई भीड़ खड़ी है, मैं जन नेता हूँ, जनता का नेता हूँ, अगर 2 मिनट रुक के उनसे बात कर ले, वहाँ बैठ गया तो क्या बुरा होगा? पहला चीज़। देखिए, चुनाव जीतने के लिए ना ये लोग इतने हथकंडे अपनाए, हमारे पोस्टर तक जारी किए। देखो ये पास्टर है, आपको पता है, ये लोग इतना कहा कि देखो दीपक भाई तो क्रिश्चियन बन गया। हाँ, पास्टर के आपके मीम्स जारी हुए हैं। बिल्कुल, दीपक भाई तो क्रिश्चियन बन गया है। ये क्यों ऐसा ऐसी और दीपक भाई तो पास्टर भी हो गया, हमारे नकली पोस्टर भी जारी किए लोगों। हाँ। यही तो डर है, ये सिर्फ लोगों में भ्रम फैला के चुनाव जीतना। ये तो भारतीय जनता पार्टी इसी को आज पता कर लीजिए ना, आज भी तो मैं आपके सामने ही जिंदा हूँ। हाँ, हम तो ये सोच रहे थे कि आप कलावा भी नहीं बांधेंगे, लेकिन आपके तो कलावा बंधे हुए हैं। ये भी है और मंदिरों का, जहाँ दंतेश्वरी माई का 5 साल सांसद और बस्तर अध्यक्ष रहे, बस सांसद के साथ बस्तर दशहरा कमेटी का अध्यक्ष रहते हुए दंतेश्वरी माई का 5 साल सेवा किया हूँ मैं ईमानदारी के साथ। मेरे से बड़ा भक्त हो सकता है कमाई जी का? भारतीय जनता पार्टी फर्जी इस तरह से आरोप लगाना, मैं तो बोल रहा हूँ आज तो आपके सामने जिंदा हूँ, आप चले जाइए मेरा क्षेत्र पता लगा लीजिए कि कहीं मैं प्रार्थना करते हुए दिखाऊं, कहीं मैं और कुछ करते हुए दिखाऊं, कहीं पे किसी के साथ, आप देख लीजिए मैं दुर्भाग्य कहाँ भाग रहा हूँ। पर बैस साहब, धर्मांतरण एक बस्तर का बड़ा मुद्दा तो है। मैं खुद गया था वहाँ नारायणपुर और तमाम जगह पर, तो वहाँ पर निश्चित रूप से जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वो थोड़ी सी, कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने, उनके पास कोई मुद्दा नहीं था तो इसको जानबूझ के मुद्दा बनाया गया। क्या चर्चे धर्मांतरण हमारी सरकार में हुआ है क्या? हमारी सरकार ने साफ कहते बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कौन धर्मांतरण किया है उसको लिस्ट दे दीजिए, हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। क्यों नहीं की कार्रवाई? क्यों धर्मांतरण का लिस्ट नहीं दिए जो ये लोग फलाना धर्मांतरण किए? चर्चे सबसे ज़्यादा 15 साल में बने हैं, धर्मांतरण सबसे ज़्यादा 15 साल में हुए हैं।
तो ये सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए और चुनाव जीतने के लिए ये प्रोपोगंडा भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया और कहीं ना कहीं सफल भी रही। लेकिन आज क्या हालत है सरकार का देख लीजिए। बस्तर के विकास के लिए कोई एक काम भी कर पा रही है क्या? नहीं कर पा रही है ना। हमारी सरकार में इतनी सड़कें बने, हमारी सरकार में इतनी काम हुई है बस्तर में, मैं समझता हूँ 15 साल की सरकार में जितना हुआ नहीं हुआ उतना हमारी आपने सरकार में बहुत अच्छी बात कर दी। मैं इस क्वेश्चन पे आने वाला था कि कैसे देखते हैं पिछले 5 साल कांग्रेस सरकार के और 11 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। पिछले ये हमारी 5 साल की आकलन का तो मैं समझता हूँ, अगर इस अभी तक का बात कर ले, अभी तक का 11 महीने की बात कर ले, अभी दिसंबर में 12 महीना हो जाएगा। इतना दिन तक ना, इस 1 साल के अंदर हमारी सरकार ने किसानों को 2500 रुपये धान का समर्थन मूल्य दिया, किसानों को कर्जा माफ़ किया, फिर छत्तीसगढ़ बस्तर की टाटा की ज़मीन वापस की हमारी सरकार ने। उसके बाद युवाओं के लिए हमारी सरकार ने ऐसी कई योजनाएं लागू की, कई योजनाएं। आप इस सरकार को बता दें, महतारी बंधन को भी। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं कि आपने इतना काम किया फिर भी हार गए? क्या लोगों तक के ये पहुंचा नहीं पाए आप? हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कमियाँ रही होगी। अब आप देखें, इस 1 साल में सरकार बलौदाबाजार एसपी कलेक्टर ऑफिस जल जाता है इस सरकार में। लोहारडीह में 3 मौतें होती है, सबसे ज़्यादा हत्या कवर्धा ज़िले में होता है, गृह मंत्री के ज़िले में। बलरामपुर में घटना हो जाती है, पुलिस थाने में हत्या कर दी जाती है। लोहारडीह में कवर्धा में पुलिस थाने में हत्या कर दी जाती है। ये आपका जसपुर ज़िले में गोली चल रही है। उसके बाद आप रायपुर में रोज चाकूबाजी हो रही है या सेंट्रल जेल के सामने गोली चल रही है। तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस के समय में कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो गई थी कि अब उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया कानून व्यवस्था के लिए। देखिए, ये तो बहाना है, ये तो बहाना है। आखिर इनको काम करना नहीं है तो बहाना बना लो, अपना टाइम पास कर लो। सरकार कुल मिला के काम न कर सिर्फ टाइम पास कर रही है। आप देख रहे हैं यहाँ के विधायकों क्या हालत है। भारतीय जनता पार्टी का नेता अश्लील गानों पे दारू पी के सरेआम, यह है ना कौन सा अपना गांव पलारी में खुलेआम शराब पीकर बीच रोड में नंगा नाच कर रहे हैं। ठीक, एक विधायक ईश्वर साहू, एक आदिवासी बेटा, ईश्वर साहू का बेटा एक आदिवासी साथ मारपीट करता है। फिर उसके बाद एक एमएलए है मेरे ख्याल से भिलाई वाला एमएलए, एक वहाँ के आम जनता का तो गर्दन पकड़ लेता। ऐसे आरोप तो बृहस्पति सिंह के ऊपर में लगे, तो ये और भी आपके नेताओं पर भी ऐसे आरोप लगे कि आप लोगों ने भी इस तरीके से की है। मैं आपको बता रहा हूँ, बृहस्पति सिंह का नाम ले रहा हूँ मैं। कौन? बृहस्पति सिंह। देखिए, आरोप तो कई लगते। बृहस्पति सिंह भाई, बाबा साहब ने कहा ना जांच कर लो। उन्होंने तो स्पष्ट विधानसभा में कहा, विधानसभा में स्पष्ट कहा उन्होंने कि अगर मेरे ऊपर आरोप लगे हैं तो उसको जांच करना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं बीजेपी विधायक? जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? बोल देते रिकेश सेन जांच कर लो, ईश्वर साहू बोल देते जांच कर लो। तो फिर मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता कानून के धज्जियां उड़ा रहे हैं, खुलेआम मखौल उड़ा रहे हैं, तो कार्रवाई किस पे होगी? एक पे भी कार्रवाई हुई क्या? वहाँ पे पलारी में टीआई उनको 2 सिपाही को सस्पेंड कर दिया जाता कि यही है कानून। अब कार्रवाई हुई क्या? लोहारडीह घटना में प्रशांत साहू को थाने में हत्या कर दी जाती है। क्यों हत्या? वहाँ पे कार्रवाई, एफआईआर हुआ। बलरामपुर में हत्या कर दी गई। अच्छा, आपने टीएस बाबा का नाम लिया, तो कैसे रिश्ते हैं आपके भूपेश बघेल जी से, चरणदास महन जी से, टीएस बाबा जी से? कैसे आपके तरफ है वो लोग? आपका सहयोग क्यों नहीं? देखिए, हमारे वरिष्ठ नेता है। आप बात करें भूपेश बघेल जी का, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और पूर्व सीएम भी है अभी, तो स्वाभाविक सा है, सीनियर लीडर है। कभी कोई बात है तो फ़ोन करके बोलते हैं, बातचीत होती है। कभी ज़रूरत पड़ा मैं चल देता हूँ मिलने, कभी हुआ तो पीसीसी मुलाकात होती है। कोई सजेशन करना है पार्टी के लिए और क्या आगे कर सकते हैं तो सजेशन। मतलब चार खेमे वाली कोई ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। रही बात बाबा साहब से जब चाहे तब बात होती है, कहीं कोई इशू नहीं है कांग्रेस पार्टी को लेकर और को लेकर। महंत जी हमारा वो भी सीनियर नेता है। दीपक बैच को इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है क्योंकि दूसरे को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाना है, तो उनके तरफ जैसे लखेश्वर बघेल का नाम लेता हूँ मैं। जिस दिन मैं प्रदेश अध्यक्ष अगर नहीं रहा तो मैं यह है कि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, फिर बस्तर में जाके काम करूँगा, बूथ में जाके काम करूँगा, मुझे कहीं नो डाउट। लेकिन आप देखेंगे सरकार की नाकामियों को लगातार पार्टी ने कितने बेहतर तरीके से उठाया है मुद्दे। आप देखेंगे विधानसभा घेराव,
6 महीने के अंदर विधानसभा घेराव हुआ था, जबकि ये सरकार 4 साल बाद विधानसभा घेराव की थी। 4 हाँ, साल बाद। मैं इस पे आने वाला था कि अमूमन ये देखा जाता है कि पहले साल हारने वाली पार्टी इतना ज़्यादा एक्टिव रहती नहीं है। आपके यहाँ पर ऐसा क्या संजीवनी है? जो सरकार के पास कुछ काम ही नहीं है, सरकार के पास पैसा ही नहीं है, कुछ काम नहीं कर पा रही। आज तक गांव में कोई एक 10 लाख का नींव का पत्थर नहीं लगाया इन्होंने, शिलान्यास पत्थर नहीं लगाया है, न नगरीय निकाय क्षेत्रों में। मतलब सरकार के पास पैसा है नहीं, पूरी तरह से खाली। नहीं, आप लोग कैसे इतने इसलिए बोल रहा हूँ बढ़ती अपराध, सरकार मतलब इतना ज़्यादा सरकार पूरी 10 महीने में फेलियर हो चुकी है। आपस में पुलिस सरकार और सरकार सत्ता प्रशासन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है। जनता का पूरी तरह से भरोसा विश्वास खत्म हो चुकी है इस सरकार में। उसी का नतीजा है कि इतने ज़्यादा माहौल ख़राब है प्रदेश में। बढ़ते अपराध को लेकर हम लोगों ने विधानसभा घेराव किए, फिर उसके बाद पूरे प्रदेश लोहारडी घटना को लेकर प्रदेश बंद कराए, फिर उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा भी निकला, गिरौदपुरी से लेकर रायपुर तक। मतलब ऑल ओवर प्रदेश में देखेंगे ना, ये सरकार 10 महीने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। जनता का भरोसा इस सरकार से उठ चुका है और सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं गुस्सा और आक्रोश है छत्तीसगढ़ की जनता में। आपने कहा कि आप बस्तर जाके फिर से काम करने लगेंगे। एक आरोप आप पे और लगता है परिवारवाद का। आपकी भाभी अभी जगदलपुर जनपद अध्यक्ष हैं मेरे ख्याल से। आपके भाई लोहांडीगुड़ा में पूरी तरीके से उनके बोलने से ही होता है। आपने अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगी? कभी भी नहीं मांगे, मैंने कभी भी नहीं मांगे। देखें, अगर कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? वकील का बेटा वकील नहीं बनता है क्या? क्या परिवारवाद कांग्रेस में है क्या? क्या बस्तर में बलिराम कश्यप का बेटा आज मंत्री नहीं है क्या? क्या बलिराम कश्यप का बेटा एक सांसद नहीं बना क्या? क्या बलिराम कश्यप का बेटा एक जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना क्या? फिर कांग्रेस पे आरोप क्यों? आज भारतीय जनता पार्टी राजनाथ सिंह बेटा आज उत्तर प्रदेश में एमएलए नहीं है क्या? आज पीयूष गोयल राजनीति विरासत से नहीं आएंगे? स्वीकारते हैं कि परिवारवाद चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा है, भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा है। तो ये परिवारवाद कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। अगर कोई जनता का सेवा करना चाह रहा है, जनता के लिए कोई काम करना चाहता है, परिवारवाद कैसे हुआ? परिवारवाद कैसे हुआ? अच्छा, महेंद्र कर्मा के परिवार से, महेंद्र कर्मा जी के परिवार से आपकी राइवरी जो है वो भी एक बस्तर में चर्चा का विषय है। बिल्कुल, दंतेवाड़ा में वो करते हैं, आपके लिए वो यहाँ पर आगे करते हैं, तो अब कैसी स्थिति है? क्या देखिए, महेंद्र कर्मा जी तो हमारे राजनीतिक गुरु थे और उनके जैसा नेता तो बस्तर में थे नहीं, कभी होंगे भी। राजनीतिक गुरु थे वो, और वो हमारे लिए आजीवन रहेंगे, आजीवन रहेंगे। उनका कोई जगह नहीं ले सकता हमारी बस्तर की राजनीति में, ये तो सच्चाई है, और आजीवन रहेंगे। उनके परिवार से आपकी थोड़ा सा बहुत अच्छा है। ये माना जाता है कि आपने दंतेवाड़ा में जाके मतलब उनको नुकसान पहुंचाया, वो आपके चुनाव में आगे नुकसान पहुंचाते हैं? नहीं, हम लोग हमेशा उनके परिवार, उनके देवती कर्मा जी हमारे साथ एमएलए रहे। छविंद कर्मा हमारा भाई भी है, मित्र भी है, अच्छा संबंध है हम लोग का। कर्मा परिवार से शुरू से हमारा अच्छा संबंध रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। नक्सली मारे जा रहे हैं, लोगों का दावा ये है कि इतने महीनों में इतने 100 नक्सली मार दिए गए। आप बस्तर के नेता हैं, उसी इलाके के नेता हैं, क्या देखते हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमारा सीधा सीधा साफ साफ है कहना है कि अगर बस्तर को हम चाहते हैं बस्तर शांति की ओर लौट आए, हमारी सरकार में भी जो काम हुआ, और हम चाहते हैं कि बस्तर शांति की ओर लौट आए और बस्तर में शांति आना चाहिए। अगर लेकिन किसी आदिवासी को मार कर नहीं, वो तो कह रहे हैं नक्सली मार रहे हैं। हाँ, 15 साल सरकार भी हम लोगों ने देखा है, 15 साल सरकार भी देखा है। हाँ, लेकिन अभी नो डाउट कि अभी कुछ एनकाउंटर, ओरिजिनल एनकाउंटर हुए हैं, नो डाउट, लेकिन कुछ एनकाउंटर फेक भी हुई है। हाँ, फेक भी एनकाउंटर है। 3 से 4 एनकाउंटर फेक एनकाउंटर हुए हैं, फर्जी तरीके से एनकाउंटर हुआ है, गाँव वालों के इन्होंने मारे। हम लोगों ने गाँव वाले, ये हम नहीं कह रहे ना, वहाँ के गाँव वालों कहा कि ये नक्सली नहीं है, एनकाउंटर फर्जी है। तो फिर क्यों कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ेगी क्या उसके लिए? हम तो यही बोले कि अगर कोई गांव वाला कहता है कि ये एनकाउंटर फर्जी है तो उसको जांच कराना चाहिए, रिटायरमेंट या फिर वर्तमान सिटिंग जज हाई कोर्ट के। सरकार ने क्यों स्वीकार नहीं किया? कुछ एनकाउंटर सही है तो हम लोग तो बधाई दे दिए, जो सही है उसको बधाई दे दिए। जो गलत फेक एनकाउंटर अगर बात आई तो हम लोगों ने कहा जांच कर लो, लेकिन सरकार क्यों भाग रही है जांच पे?
एक भी जांच नहीं कराई। सबसे महत्वपूर्ण नगरीय निकाय चुनाव हैं और मैं आपको भाजपा का एक जुमला भी बता देता हूँ, आरोप भी बता देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि हम चौका लगाएंगे, विधानसभा हराए, लोकसभा हराए, दक्षिण हराएंगे और फिर नगरीय निकाय भी हराएंगे। आप तो दक्षिण में देख लीजिए कि कहाँ 67,000 से जीतने वाली सीट विधानसभा में और 92,000 से लोकसभा में जीतने वाली सीट जीरो में आ गई यार। वेंटिलेटर पे उनके नेता चले गए। तो दक्षिण विधानसभा हम तो चुनाव जीतने के लिए लड़े, लेकिन कौन सा सीट? 34 साल से बीजेपी कब्जे में, 8 बार से बीजेपी कब्जे में, बृजमोहन अग्रवाल जैसे नेता, उस सीट पे हमारी सरकार ने बेहतर चुनाव लड़ा है और आज कांग्रेस जीत रही है दक्षिण विधानसभा। इतना बेहतरी से लड़ाई और क्या हो सकती है? मजबूती से और ईमानदारी से हम लड़े, फिर भी परिणाम हम चिंता नहीं है। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी, आखिर सरकार डर क्यों रही है? 6 महीने क्यों आगे सरकार दी? इसलिए कि आपने 1 रुपये का काम नगरीय निकाय क्षेत्रों में नहीं किया है, ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपये का काम नहीं किया है, तो फिर डर क्यों रहे? अब डायरेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट करेंगे, इस पे आप क्लियर नहीं कर पा रहे थे पिछले 6 महीने से। अब बड़ा मुश्किल क्लियर हुआ है कि अब डायरेक्ट मेयर का चुनाव डायरेक्ट होगा। अब उसको भी 6 महीना, अच्छा मेयर के चुनाव में 6 महीना आप उसको भी आगे बढ़ा दिए। 14 मेयर जो है वो आपके पास में है, कितने बचेंगे? देखिए अभी तो 10 नगरीय निकाय का चुनाव हो रहा है, उसमें से निगम का 10, बाकी पालिका और नगर पंचायत का। इस समय ना शहरी मतदाता सरकार से नाराज है, उसी कारण इन्होंने 6 महीने आगे बढ़ा दिए। तो ये आप ये कह रहे हैं कि शहरी मतदाता नाराज हैं, इसलिए 10% कम हुआ है वोटिंग। और ये जो ना 6 महीने आगे बढ़ाने से भी कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को होने वाला नहीं है। पदयात्रा में आपने क्या देखा? कुछ ऐसी चीजें दिखी आपको पदयात्रा बिल्कुल, की? यहाँ गिरोधपुरी से लेकर हम लोगों ने रायपुर तक जो न्याय यात्रा हम लोगों ने की, हम लोग ग्रामीणों से ही चर्चा किए, मजदूरों से चर्चा किए और कुछ वहाँ के महिलाओं से भी चर्चा किए। मतलब सरकार के खिलाफ साफ साफ आक्रोश और गुस्सा स्पष्ट दिख रहा था, पहला चीज़। दूसरा ये कि ज़मीनी हकीकत में कोई भी काम आज सरकार का नहीं है। मतलब छत्तीसगढ़ में सिर्फ भगवान भरोसे सरकार चल रही है। इतनी घटनाएं घट रही है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, कोई सामने आके बोलने को तैयार नहीं। मुख्यमंत्री तो कुछ बोलते ही नहीं, गृह मंत्री तो अब कुछ दिन थोड़ा सा ज़्यादा कूद रहे थे, अब उनका कूदना भी बंद हो गया है। अच्छा, अब विपक्ष का क्या, आप विपक्ष में अभी 4 साल का लंबा समय है, क्या रोड मैप है आप लोगों का? किस तरीके से क्या करना है? देखिए हम लोग तो अभी कुछ संगठन को अभी दुरुस्त करना है। हम लोग को संगठन को दुरुस्त करने के बाद फिर अभी नगरीय निकाय चुनाव भी है, पंचायत चुनाव के भी है। उसके बाद हम सरकार के खिलाफ हर छोटी बड़ी मुद्दों को लेकर हम ज़मीनी स्तर तक लड़ेंगे और कार्यकर्ताओं को मजबूत भी करेंगे और सरकार की नाकामियों को हम जनता तक ले जाएंगे। और निश्चित रूप से आने वाला समय में सरकार की नाकामी इस 4 साल के अंदर हम जनता तक पहुंचाएंगे। हम 4 साल में आने वाला विधानसभा 2028 के लिए हम भरपूर तैयारी इसके लिए करेंगे। तो दीपक बैज जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि वो 4 साल तक के पूरी सक्रियता से विरोध करेंगे, पूरी सक्रियता से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खड़े रहेंगे। उन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिए, उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में बताया, उन्होंने अपने जो पर्सनल अनुभव हैं वो भी बताए और आप देख सकते हैं कि कितने स्पष्ट गोही से उन्होंने ये कहा कि क्रिश्चियन वाले मामले पर, परिवारवाद वाले मामले पर। तो एक स्पष्ट बात करने के लिए हम दीपक बैज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और नेताजी ऑन एयर है में आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली बार किसी नए नेता के साथ।